Hello बच्चों, let's read the question. The question says a projectile is given an initial velocity of I cap plus 2j cap, where I is unit vector along horizontal direction and j cap is unit vector along vertical direction. Okay. Find the Cartesian equation of its path. Then consider g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है. ओके, सो लेट्स से दिस इज आवर x axis and this is our y axis. यहाँ पर हम एक प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहे हैं. Okay, with some initial velocity v which is equals to I cap plus 2j cap. ठीक है, therefore our velocity v is equals to I cap plus 2j cap. ओके, अब हमको बोला है कि हमको इसकी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ, अब हमको बतानी इसकी कार्टेशियन इक्वेशन इसकी पाथ का. ओके, ये जो पाथ फॉलो करेगा विच विल बी अ पैराबोला, हमको उसकी इक्वेशन बतानी है. सो बेसिकली हमको इसके y कोऑर्डिनेट एंड x कोऑर्डिनेट के बीच रिलेशन बताना है. Okay, that will be the Cartesian equation. So the key concept here is that a motion in a plane can be divided into its component along the x-axis and other component along the y-axis, and both the motions can be considered independent of each other. ओके, तो बेसिकली हमारा की कंसेप्ट क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास एक्स वाई प्लेन के अंदर एक मोशन है, ओके, तो हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो मोशन हो रहा है उसको सेपरेटली कंसिडर कर सकते हैं, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो मोशन हो रहा है उसको हम सेपरेटली कंसिडर कर सकते हैं. ओके, हम दोनों जो इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन है. लेट्स से फर्स्ट एक इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट. तो हम इस जनरल वेक्टर इक्वेशन को कंपोनेंट इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, एंड जिसका एक कंपोनेंट हो जाएगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और एक हो जाएगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग. तो हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसकी इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर. ओके, एंड हमारा जो वाई कोऑर्डिनेट होगा और वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस होगा दैट वुड बी यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, जहाँ पे हमारा यू एक्स और ए एक्स जो है दोज आर इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन. ux and ax are initial velocity and acceleration, okay, in x direction, and similarly uy and ay है जो वो है initial velocity and acceleration in y direction. okay, तो अब इस क्वेश्चन में अगर हम इस तरह से सेपरेट आउट करें इक्वेशंस को, तो इस क्वेश्चन में हमको पता है कि हमारी जो u वेक्टर है इनिशियल वेक्टर है दैट इज i प्लस 2j कैप, राइट. तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज कि हमारा जो ux कंपोनेंट होगा मतलब x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा दैट वुड बी i कैप जस्ट, राइट. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नीट्यूड होगा ux का दैट वुड बी 1. ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ux इक्वल्स टू
1। और सिमिलरली हमारा जो यू वाई कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, that will be equals to 2 j cap because j cap is direction along y axis। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा यू आई का, that would be equals to 2। ओके राइट। और अब हमको एक और चीज़ पता है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो खाली y डायरेक्शन में है, बिकॉज g इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, राइट, विच इज इक्वल्स टू माइनस जी, बिकॉज इट इज इन द नेगेटिव y डायरेक्शन। हम y ऊपर की तरफ पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं और g जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट्स वाई माइनस जी, विच इज इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो अब अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें हमारी, तो हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा दैट वुड बी यू एक्स टी। यू एक्स टी क्या है हमारा 1 टाइम्स टी प्लस हाफ। अब हमारा एक्स डायरेक्शन के अलावा कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वहां कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो दैट वुड बी एक्सेलरेशन वुड बी जस्ट 0। सो x1 इक्वल्स टू, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू जस्ट t, राइट। हमारा जो x है वो खाली टाइम के इक्वल हो जाएगा, ओके। एंड सिमिलरली y इज इक्वल्स टू जो है वो था यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यहाँ यू वाई जो है हमारा वो है 2, तो 2t प्लस हाफ ऑफ, अब ए वाई जो है हमारा वो हमने लिया है -10, तो -10 टी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू 2t माइनस 5t स्क्वायर, राइट, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 2t माइनस 5t स्क्वायर एंड x इज इक्वल्स टू t। अब हमको जो फाइनल आंसर चाहिए, वी नीड अ रिलेशन, हमको एक कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए, मतलब रिलेशन बिटवीन y एंड x ओनली, ओके। तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और दोनों इक्वेशन में t जो है वो पैरामीटर है, ओके। तो हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन से x इज इक्वल टू टी वाली इक्वेशन से हम t की जगह पे रख देंगे x इस इक्वेशन में, ओके। इट इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 2, अब t की जगह में x रखेंगे 2x माइनस 5x स्क्वायर, ओके, विच इम्प्लाइज y is equals to 2x minus 5x. Let me write it clearly. 2x minus 5x square, which implies 5x square is equals to 5x square minus 2x plus y is equals to 0. Okay. Therefore, the Cartesian equation of its path is 5x square minus 2x plus y is equals to 0. And this is our final answer. I hope you understand it well. Best of luck.